इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 100 बड़ी खबरों का अपडेट तो आपने देख लिया, लेकिन इस वक्त पूरे देश की नजर है प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर, जो ठीक 5 बजे होगा। 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी टीवी पर आकर देशवासियों से बात करेंगे। सभी मंत्री, मुख्यमंत्री, पक्ष विपक्ष सब सुनना चाहेंगे प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। सभी मुख्यमंत्रियों ने जनता को अपडेट करना शुरू कर दिया है। सभी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के संबोधन को जरूर सुने, खासकर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में लेकिन होगा क्या, प्रधानमंत्री क्या कह सकते हैं, क्या वो कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अब मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विश्वास सारंग जी हैं, जो कि मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। विश्वास जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के लीडर अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं। बड़े दिनों बाद अखिलेश जी आपसे बात हो रही है, अच्छा लगा, स्वागत है आपका भी जी। और मानव जायसवाल जी हमारे साथ टीएमसी से हैं। मानव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कोरोना काल में आप सब लोग, सबके परिवार स्वस्थ रहे हो। शुरुआत विश्वास जी आपसे करना चाहते हैं। ऐसा हमें जो संकेत मिल रहे हैं या लोगों की अपेक्षा कह लें, वो ये है कि प्रधानमंत्री वैक्सीनेशन पर कुछ बोलेंगे। क्या प्रधानमंत्री ये ऐलान कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे राज्यों की मांग है कि अब केंद्र सरकार देश में वैक्सीनेशन का जिम्मा उठाए, जिसके संकेत वित्त मंत्री ने भी एक अखबार में खबर छपी है कि उन्होंने दिए हैं कि केंद्र अब देश में वैक्सीनेशन का पूरा जिम्मा उठा सकता है। क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी का क्या उद्बोधन होगा इसके विषय में तो मुझे जानकारी नहीं है जी। वो तो प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के बाद ही हमें पता लगेगा। पर मैं सौरभ भाई यहाँ पर ये इंगित जरूर करना चाहता हूँ कि इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से कोरोना की इस महामारी में पूरी व्यवस्थाएं जुटाई हैं, वो अपने आप में अविस्मरणीय है। और खासकर जैसा पहली वेव की बात करें, उसमें जिस प्रकार से लॉकडाउन लगाना, अनलॉक करना, उसके बाद फिर से देश की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाना, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण वैक्सीन बनवाना, वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करके जिस प्रकार से वैक्सीन बनवाना चुनौतीपूर्ण था, तो उससे ज्यादा चुनौतीपूर्ण इस 137 करोड़ के देश में वैक्सीन लगवाना था। और जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को डिजाइन किया, सौरभ भाई, वो अपने आप में बहुत बड़ी केस स्टडी है। ये मालूम था, ये संभावनाएं थी कि शायद सेकंड वेव आएगी, और यदि सेकंड वेव आएगी तो हमारे हेल्थ वर्कर को सबसे पहले हम वैक्सीन का कवरेज दें, तो सबसे पहले हेल्थ वर्कर को वैक्सीन लगवाई गई। फिर फ्रंटलाइन वॉरियर्स, पुलिस वाले, स्थानीय निकाय के कर्मचारी, उनको वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जोड़ा गया। फिर वो बुजुर्ग जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है या जो कोमॉर्बिडिटी से पीड़ित हैं, जिनके और कोई बीमारी है, उनको वैक्सीन से जोड़ा गया। फिर 45 साल और फिर अब 18 साल। तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी ने तो इस देश में इस महामारी के खिलाफ सरकार के माध्यम से जो काम किए, वो अपने आप में बहुत ही अनुकरणीय है, अविस्मरणीय है। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कुछ किया है, हम सब उसके प्रति उनके आभारी हैं। और निश्चित रूप से इस बड़े देश में जिस ढंग से, विश्वास जी आप तो आभारी होंगे, लेकिन बाकी जो लोग बैठे हैं पैनल पर, उनके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ। अच्छा, राजीव रंजन जी भी जेडीयू से हमारे साथ जुड़ गए। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अखिलेश जी मुस्कुरा रहे थे जब विश्वास जी बोल रहे थे। चलिए वो बात बाद में, लेकिन पहले मैं जानना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी क्या उम्मीद करती है और क्या चाहती है कि प्रधानमंत्री बोलें और करें। सौरभ जी, प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं अनगिनत बार बोले होंगे, और सिर्फ बोलते हैं, ज्यादातर असत्य रहता है, ज्यादातर आत्म प्रशंसा रहता है, पर निंदा रहता है। लेकिन उस बोलने से देश का कुछ हुआ नहीं। हम महाशक्ति से बेचारा बन गए मोदी जी के बोलते बोलते ही। हम इकोनॉमी में घिसट के कई पादा नीचे आ गए। हम इकोनॉमी में माइनस में चले गए। 8, 7, 8, 9, 10 हमारी डबल डिजिट तक इकोनॉमी चलती थी, -7 में चले गए। बांग्लादेश तक हमसे आगे चला गया। बेरोजगारी में चले गए, नौकरी पेशा में चले गए। हर मानक जितने हैं
उसमें आदरणीय मोदी जी के बोलते बोलते ही ये देश रसातल में चला गया। ये बताने की आवश्यकता नहीं, जितना कर्जा हिंदुस्तान ने मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले लगभग 55-56 लाख करोड़ रुपए लिया था, आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में लगभग 65-70 लाख करोड़ रुपए मात्र 7 साल में कर्जा लिया है। जो प्रिंटेड करेंसी 17 लाख की हुआ करती थी, आज 24 लाख करोड़ की प्रिंटेड करेंसी है। और सिर्फ स्वयंभू वैज्ञानिक हैं, स्वयंभू हर विभाग के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं आदरणीय मोदी जी। जब कांग्रेस के लोग या एक्सपर्ट बताते रहे कि आदरणीय मोदी जी कोरोना आने वाला है, प्लीज तैयारी करिए, हंसते थे। इनके मंत्री आकर के जावड़ेकर जी, आप याद करिए जब फरवरी में 20 में राहुल गांधी ने बोला तो आप लोग मोदी मंत्री उपहास उड़ाते थे, राहुल गांधी क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हैं। फिर कहा इकोनॉमी खराब होगी, क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हैं। कहा मत ट्रम्प नमस्ते कर रहे थे, मत करिए। सब आता गया, बताते रहे कि 21 दिन में जीत लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। फिर नवंबर महीने से पार्लियामेंट्री कमेटी ने बताना शुरू किया कि सेकेंड फेज आने वाला है, सेकेंड फेज आने वाला है। ऑक्सीजन के चेन की व्यवस्था कर लीजिए, बेड की व्यवस्था कर लीजिए, वेंटिलेटर की व्यवस्था कर लीजिए, दवाइयों की व्यवस्था कर लीजिए, ये सब की। तो हंसते रहे, जनवरी में बोल रहे हैं पूरी दुनिया को कि हमने तो कोरोना पे जीत हासिल कर ली। लोग हंसते थे मेरे ऊपर कि हमारी स्थिति बड़ी खराब होने वाली है, और देखिए हमने तो सब नियंत्रित कर लिया, सब कुछ ठीक है। इनके स्वास्थ्य मंत्री मार्च में बोलते कि कोरोना हम जीत चुके हैं, और जब कोरोना आ गया बेड नहीं मिला, दवाइयां नहीं मिलने लगी, ऑक्सीजन नहीं मिलने लगा, लोगों को अस्पताल नहीं मिलने लगा, सड़कों पे मरने लगे, नदियों में तैरने लगे, बालू से लाशें। तो आप तो प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे इसमें? कोई दिलचस्पी नहीं है अखिलेश जी, वो भी क्या कहते हैं इसमें, मतलब इससे आपको कोई दिलचस्पी नहीं है? आपका मानना है कि उससे कुछ नहीं होने वाला? सौरभ जी, प्रधानमंत्री का काम ही बोलता है, प्रधानमंत्री को बोलने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो मुखिया है, उसके पास सारी व्यवस्थाएं होती हैं। अगर वो निर्णय कर देंगे, काम करेंगे तो उनका काम बोलेगा। चलिए ठीक है, ये सिर्फ बोलते हैं। हो सकता है कोई बड़ा निर्णय हो जिसके बारे में वो बताना चाहें देश को, हो सकता है, अभी तो हम कयास ही लगा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चर्चाएं ऐसी जरूर है, बहुत सारी चर्चाएं। अखिलेश जी, मैं जरा बाकी दो मेहमानों से भी बात करूं, फिर ब्रेक का टाइम हो जाएगा। ये बहुत सारी जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वैक्सीनेशन पर शायद प्रधानमंत्री कोई बड़ी बात कहें। मानव जायसवाल जी, वैक्सीन को लेकर तमाम मुख्यमंत्रियों ने मांग की है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने भी ये मांग की कि वैक्सीन अब केंद्र सरकार उपलब्ध कराए, वितरण का काम राज्य सरकार करेंगी। आपको उम्मीद है प्रधानमंत्री इस पर बोलेंगे? पहले तो मैं सभी को नमस्कार करता हूँ, जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं, और आपके माध्यम से मैं पूरे देश को नमन करता हूँ। और जितने भी परिवार वालों ने जो अपने प्रियजनों को खोया है, हमारी संवेदना है उन हर परिवार वालों के साथ। और जहाँ तक सर बात है, आज जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी एक स्टेटमेंट आने वाली है, स्पीच आने वाली है, हम काफी अपेक्षित हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है सर, हो सके वो हिंदुस्तान के लिए और कोविड के लिए संज्ञान लेते हुए वो कुछ बोले, ना कि मन की बात करें। जहाँ तक बात है सर वैक्सीन की, हम उनसे यही अपेक्षा करते हैं, और हर नागरिक, देश का हर एक नागरिक अपेक्षा करता है केंद्र सरकार से, जो 35,000 करोड़ का बजट आपने दिया था वैक्सीनेशन के लिए, उसके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि फाइनेंस बजट के लिए आप जो बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल पैकेज आप क्या देना चाहते हैं इस आपातकालीन स्थिति में जहां बहुत सारे इंडस्ट्रीज खत्म हो गए। बंगाल के लिए हम चाहेंगे कि वो यास तूफान के लिए जो करना चाहते हैं, जो फाइनेंशियल एड देना चाहते हैं, वो भी हमें दें। लेकिन सबसे बड़ी बात है, वो देश के बारे में सोचें, वो बीजेपी के बारे में ना सोचें। बहुत हुआ बीजेपी का मार्केटिंग, अब करें देश की बात। देश सुनना चाहता है कि भाई आप वैक्सीन दिलाइए, आप हमको बताइए कि हमसे कहाँ गलती हुई है। और सर डिस्ट्रीब्यूशन तो हम ही करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन तो वो नहीं करेंगे आके। आपने बीच में बात कही थी, मैं जरा उसका उत्तर ले लूं। आपने विश्वास जी की बात भी सुनी होगी। विश्वास जी, आपने देखा उन्होंने कहा प्रधानमंत्री आए तो मन की बात ना करें, वो काम की बात करें, वैक्सीन पर कुछ बोले कोरोना में आगे क्या करने जा रही है सरकार। फाइनेंशियल पैकेज, फाइनेंशियल एड, देखिए हम यदि यहाँ पर बैठकर केवल एक ही एजेंडे पर बात करेंगे तो फिर कुछ किया नहीं जा सकता। सौरभ जी, वैसे भी ये बंगाल वाले जो टीएमसी के दीदी के लोग हैं, इन्होंने क्या कुछ गदर किया है बंगाल में, ये हमने देख लिया है। सत्ता के मद में आकर जिस प्रकार से हिंसा की राजनीति बंगाल में हो रही है, वो हम सब ने देखा है और देश भर ने देखा है। अब यहाँ पर बैठकर सलाह देने की जरूरत नहीं है। मन की बात पूरी दुनिया सुनती है मोदी जी की, और मोदी जी की मन की बात के कारण ही आज ये देश इतनी तेजी से आगे बढ़ा है। हर वर्ग का कल्याण करने का काम मोदी जी ने किया
जी एक बात कही, एक बात विश्वास जी, मानव जी एक मिनट, विश्वास सारंग जी इन्होंने एक बात कही, आप भी एक राज्य के मंत्री हैं, राज्यों की राजनीतिक रोटी सेकना। ठीक है, मैं आपसे मुद्दे की बात कर रहा हूं ना, ये पॉलिटिकल बात अलग है, एक स्पेसिफिक मांग की बात हो रही है, आप भी एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये तो पूरी पॉलिटिकल कर रहे हैं। हाँ नहीं, मैं आपसे मुद्दे की बात कर रहा हूं, की बात करें। देखिए मैं सौरभ जी वैसे अखिलेश जी या ये टीएमसी के भाई यदि कुछ बोलेंगे मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि अखिलेश जी को 10 जनपद की रोड पर भी जाना है और गेट पास लेना है तो उन्हें केवल और केवल मोदी जी को ही कोसना होगा, जब भी वो कांग्रेस में रह पाएंगे। और ये टीएमसी के जो बंधु हैं इनकी भी मजबूरी है, यदि दीदी की टेढ़ी निगाह इन पर अच्छा, मैं एक चीज का जवाब आपसे चाहता हूँ, उसके बाद राजीव जी से बात करूंगा, ब्रेक भी लेना है। विश्वास जी मेरी बात सुन लीजिए, आप भी एक स्टेट को, राज्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सारे राज्य कह रहे हैं जिन्होंने भी चिट्ठियां लिखी, भाई हमें वित्तीय सहायता की जरूरत है, राज्यों की हालत खराब है, तो क्या ये मांग अनुचित है कि कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस पैकेज भी दिया जाए? देखिए मैं फिर कह रहा हूं सौरभ जी, आपके प्रोग्राम में मैंने पहले भी कहा था कि ये केवल और केवल जो विपक्ष के सरकारें हैं वो केवल अपनी जिम्मेदारी से अलग हटना चाहती है। क्या ये राज्य की सरकार में ममता जी केवल इसलिए ऐशो आराम के लिए बैठी हैं, या ये अपने घर से पैसा ला रही हैं, या यदि अच्छा ठीक है, जिम्मेदारी नहीं है? आप ठीक है, आप जवाब दीजिएगा मानव जी, मैं आपको मौका दूंगा। करें, मेरा स्पष्ट कहना है। विश्वास सारंग मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, उनका कहना है राज्यों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, सिर्फ केंद्र की ओर ताकने से कुछ नहीं होगा या केंद्र की निंदा करने से कुछ नहीं होगा। अखिलेश जी बोलना चाह रहे हैं इस पर, मानव जी बोलना चाह रहे हैं, और मैंने एक रिएक्शन लिया ही नहीं है राजीव जी से, तो मैं सबसे पहले राजीव जी के पास जाऊंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। थोड़ी देर के बाद शाम 5 बजे प्रधानमंत्री देश से संबोधित होंगे, क्या कहेंगे, किस विषय पर बात करेंगे, क्या कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, सारे सवाल हैं। हमारे साथ एक और गेस्ट अब जुड़ रही हैं, मैं आ रहा हूं अखिलेश जी, रूपा गांगुली जी भी जुड़ रही हैं, क्योंकि विश्वास जी को एक मीटिंग में जाना था, सो रूपा जी भी हमें ज्वाइन कर रही हैं इस वक्त। लेकिन एक मिनट में जरा राजीव जी से एक रिएक्शन ले लूं, क्योंकि अभी तक उनकी बात सामने नहीं आई है, बड़ी देर आपको इंतजार कराया। राजीव जी माफी चाहते हैं, प्रधानमंत्री किसी स्पेसिफिक विषय पर बात करें, इसकी उम्मीद आपको लगती है, जैसे वैक्सीनेशन या कोई वित्तीय पैकेज, या फिर क्योंकि अनलॉक की प्रक्रिया कई राज्यों में शुरू हुई है, तो हमने देखा है कई बार वो केवल लोगों को एक किस्म से चेताने आते हैं या सावधानी बरतने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए आते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं कुछ छोटे छोटे बिंदुओं के जरिए मैं अपनी बातें रखूंगा, और मैं चाहूंगा, आपने काफी धैर्यपूर्वक सबको सुना है, मुझे भी सुन लीजिए। मैं एक बार केवल इतिहास के एक स्वर्णिम पड़ाव का केवल स्मरण करा देना चाहूँगा अखिलेश प्रताप जी को। जब पूर्वी पाकिस्तान से मुक्ति वाहिनी और उस समय की पाकिस्तान की सरकार के बीच जब युद्ध की स्थितियां पैदा हुई, उस समय भारत की पूर्वी सीमा पर जिस तरह से शरणार्थियों का जमावड़ा होना शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था हमारी बेहद, हम कह सकते हैं अच्छी स्थिति में अर्थव्यवस्था नहीं थी, फटेहाली की स्थिति से हिंदुस्तान गुजर रहा था। लेकिन उस फैसले को लेकर ये राजीव रंजन और उसके बाद बांग्लादेश का जो जन्म हुआ है, मुक्ति वाहिनी के साथ भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के साथ इंदिरा गांधी जी के राजनीतिक नेतृत्व को पूरे देश ने स्वीकारा, और जो शब्द कहे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय युद्ध या आपदा की स्थिति में विपक्ष का धर्म क्या होता है, ये कांग्रेस को जरूर याद कर लेना चाहिए। उन्होंने मां दुर्गा की उपाधि दी थी इंदिरा जी को। राजनीतिक विरोध अपने हो सकते हैं, असाधारण परिस्थितियों में राजनीतिक दलों का चरित्र भी असाधारण होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री पद का जो उसकी जो अहमियत है वो कांग्रेस के लिए लंबे समय से गौण रही है। जब इनकी सरकार रही है उस दौर में भी इनके जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरपर्सन के कैपेसिटी में सोनिया जी का जो रुतबा था, जो दबदबा था, उस समय मनमोहन सिंह उनके मुकाबले में कहां खड़े होते थे, कांग्रेस के नेताओं को आज भी याद है। तो आज अगर ये प्रधानमंत्री जी के आज के संबोधन को लेकर के जिस तरह के हास्यास्पद विचार और टिप्पणियां रख रहे हैं, तो उस पद की गरिमा को लेकर के इनका नजरिया पूर्व में भी ये रहा है, और इनके सबसे बड़े नेता ने ऑर्डिनेंस फाड़ करके उस समय के प्रधानमंत्री जी की स्थिति जितनी हास्यास्पद बनाई थी, तो इनसे बहुत ज्यादा कोई बेहतर उम्मीद हम कर भी नहीं सकते। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, इनके तमाम मुख्यमंत्री
प्रधानमंत्री जी के साथ 1.5 दर्जन बार वार्ता में शामिल हो चुके हैं और अलग अलग विषयों पर वो बातें रखते रहे हैं। ठीक है। और इसीलिए जो भी फैसले आते रहे हैं वो संघीय ढांचे के देश की आवाज के रूप में आ रहा हूं। ठीक है, राजीव जी, आपने जो बातें कही हैं, आपने आरोप भी लगाया, मैं उसका एक बार उत्तर ले लूं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, जी हाँ, विपत्ति में विपक्ष का धर्म क्या होना चाहिए? एकदम बता रहा हूं। देखिए सौरभ जी, अभी कुछ दिनों पहले तक हमारे जेडीयू के साथी किस प्रकार से मनमोहन सिंह की तारीफें करते थे और मोदी जी के प्रति क्या क्या शब्द बोलते थे। मजबूरी है, आज इधर कल उधर कल इधर करना पड़ रहा है। ये खैर इनको शोभा देता हो, जाने इनको खुद नहीं पता होगा कितनी बार इनके आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पलटी मारी होगी। दूसरी बात, कौन व्यक्ति के राज्य में, शासन में, मनमोहन सिंह जी या मोदी जी की तुलना करिए ना। चलिए शुरू कर देते हैं। क्या क्या हम किसके राज्य में हम कहां पहुंचे, किसके राज्य में हम कहां पहुंचे, रसातल में और किस पे बहस करिए, स्वस्थ बहस। अभी मैंने गिनाए हैं आपको कि किस तरह से इकोनॉमी से लगा सब कुछ। और तीसरी बात सौरभ जी, नहीं अखिलेश जी, जरा अगर ठीक है, अगर उनकी बात पर अगर प्रैक्टिकल बहस करें, सुनिए धीरज, उनका कहना यह है कोरोना का काल तो पहली बार देखा दुनिया ने। वही जवाब दे रहा हूं भाई। मैं सब सुनाऊं, सबका दे रहा हूं, सुन लीजिए ना, समय बचेगा। हम विरोधी नहीं है ना, हम मुखालफत करने वाले हैं राष्ट्रीय किसी आपदा पे। हम एक चिंता जो है देश की, उसे आपको इंगित करते हैं कि देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी, ये विपदा आने वाली है। प्लीज कृपया हम आपको चेताते हैं, जगाते हैं कि जिस सड़क पे आप चल रहे हैं आगे गड्ढा है। उन्होंने ये भी तो कहा कि सारी देश में कोरोना से लड़ने की जो भी रणनीति बनी उसमें मुख्यमंत्रियों को साथ लेकर चला गया। आपके राज्य के मुख्यमंत्री उसमें थे। सुनिए क्यों आप लोग असत्य बोलते हैं। किस मुख्यमंत्री को पिछले काल में ही जब सब बिगड़ गया तब मुख्यमंत्रियों से बात शुरू किया। पहले दिया जलाओ, घंटी दबाओ, टाट जलाओ, थरिया पीटो, सब कुछ करो, फिर कहा 21 दिन में महाभारत जीते थे, जीत लेंगे। और इस बार कोरोना 2 में भी क्या हुआ, सारे चाहे एक्सपर्ट हो, चाहे सीरो हो, चाहे पार्लियामेंट्री कमेटी हो, चाहे डॉक्टरों की कमेटी हो, सब बताते। चलिए अच्छा ठीक है, अब मैं जरा एक बार रूपा गांगुली जी के पास जा रहा हूं। मोदी जी स्वयं भारतीय जनता पार्टी की सांसद रूपा गांगुली जी हमारे साथ हैं। रूपा जी, बर्बाद कर दिया मोदी जी ने। अच्छा ठीक है अखिलेश जी, मोदी जी को हटाइए, देश को बचाइए। अब वो जनता ही हटाएगी, जनता ही लाई हटाना चाहेगी तो जनता ही हटाएगी। अखिलेश जी, मेरे आपके कहने से क्या होगा? पार्टी से मैं कह रहा हूं, मैं बीजेपी से कह रहा हूं। अच्छा बीजेपी, आप अपना प्रधानमंत्री ऐसा चुनिए जो देश की सोचे, जो सिर्फ अपनी ना सोचे। अच्छा ठीक है, अच्छा एक मिनट, विश्वास सारा। अब मैं रूपा जी और विश्वास जी दोनों के चेहरे पे मुस्कान आई आपकी बात सुन करके। एक मिनट रूपा जी, यहाँ कांग्रेस पार्टी से अखिलेश जी बैठे हैं, टीएमसी से बैठे हैं, आपके राज्य से मानव जायसवाल जी बैठे हैं, राजीव जी हैं, विश्वास सारंग जी हैं। उनका कहना यह है, अखिलेश जी का खासतौर पर, मानव जी का, बोलने की बात नहीं है। अब कुछ कॉन्क्रीट कोई फैसला बताएं प्रधानमंत्री, उसके बारे में देश को बताएं। वैक्सीन पर कुछ बोले, कोई आर्थिक मदद की बात करें राज्यों को, या अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कोई इकोनॉमिक पैकेज लेकर आए, तब तो बात है। कितना टाइम मिलेगा बोलने में और कितने बार रोकेंगे? यहाँ पे कोई इसका जवाब देने में मुझे आसान नहीं है। यहाँ कोई ज्यादा किसी को नहीं रोकता, आप बोलिए। बहुत अच्छी बात। देखिए एक चीज है, ये ताली बजाना, ढोल बजाना, इसको लेकर बहुत सारी मजाक उड़ाए जाते थे, लेकिन आपको याद दिला दूं, एक वक्त था जब लोगों ने, कई राज्यों ने भी ये कोरोना को बात सुनकर, ये मोदी ने भेजा है, कोरोना कुछ है ही नहीं, इस किस्म की आवाज भी बहुत लोगों ने फैलाए थे और खुद इसका मजाक भी उड़ाया। तुरंत कुछ ही देर बाद जब समझ में लगने लगा कि बहुत डरावनी है, आपको ये बात भी याद दिला दूं कि आपके जरिए मैं जनता को भी याद दिलाना चाहती हूँ कि एक ऐसा वक्त भी दौरा हमने देखा है जहां पे किसी के पास घर के किसी के पास अगर कोरोना हुए तो उनके बारे में पत्थरबाजी होता था और कोई डॉक्टर भी, नर्सेस भी, हेल्थ केयर लोग जो थे वो अगर अस्पताल से वापस आए तो उनको भी मार पीटने का घटना आंखों के सामने, हमारे देश के सामने आए हैं। तो जनता को बहुत सारी चीज समझाना और ये जो एक संपर्क बनाए रखना, ये जो सम्मान दर्शाना लोगों के लिए, जो लोग दिन रात एकजुट करके सब सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर्स जो हैं जो जिंदगी बचाने की जीवन पूरी मतलब 24 घंटा वो खुद ना खाए खुद ना सोए लेकिन करे जा रहे। ये बहुत सारे फीलिंग्स मोदी जी के मन की बात से, मोदी जी के बार बार ऐसे कहे हुए मीटिंग से, वाणी से लोगों को मन में बैठा ये बात,
तब जाके आज आप ध्यान करिए, तब जाके आज लोग एक दूसरे का सम्मान भी कर रहे हैं। वो उतना डर और उतना उसके बीच में है। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, देखिए ये अब फेडरल स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करना पड़ेगा। गाली तो देंगे ही, ये तो कॉमन है, अपोजिशन है, काम है उनका, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा मदद भी करना चाहिए। जैसे मैं आपको याद दिला दूं, 27 मार्च करीबन 27-28 मार्च करीबन, जब हम लोग के पास पैसा था, क्योंकि मेरे पास 3 साल का पीरियड का पैसा बचा था, तो वो 2 करोड़, तुरंत 2 करोड़ पश्चिम बंगाल के 3 विख्यात स्पेशल बड़े बड़े अस्पताल को 1.5 करोड़ का पैसा देने के लिए तैयार थी। एक में 50 लाख था, लेकिन वही पैसा एसडीएमसी ने अच्छे से इस्तेमाल किया, एनडीएमसी ने दिल्ली में अच्छे से इस्तेमाल किया, लेकिन पश्चिम बंगाल के 3 बड़े बड़े अस्पताल, जिसमें सबसे बड़े कोविड है, बेलियाघाटा आईडी, भांगोर हॉस्पिटल और शाल्बोनी, जहाँ SC/ST के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, वहां ये आप मुझे बताओ। अच्छा रूपा जी, मैं आपकी बात मैंने सुनी, बाकी लोग आपकी बात पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। आपने कहा केवल केंद्र को क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं होगा, राज्य सरकारें अपना काम भी करें। विश्वास सारंग जी को चूंकि जाना है, मैं एक कमेंट उनका ले लूं, इसी में जुड़ जाएगा रूपा जी की बात में, फिर मानव जी की बात में आऊंगा। बोलिए विश्वास जी। देखिए सौरभ भाई, मैं ये देख रहा हूं अखिलेश जी हो या विपक्ष के कोई और नेता, उन्हें कोई सकारात्मक बात तो करनी नहीं है। अखिलेश जी ने यहाँ बड़ी बड़ी बातें की, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, थोड़े एकाध फोन अशोक गहलोत जी को भी तो लगा लो भैया, कि जो मोदी जी ने वैक्सीन भेजा वो हजारों की संख्या में बर्बाद क्यों कर दिया, ये मीडिया के माध्यम से ही पता लगा। आप बातें कर रहे, राजीव जी ने बहुत अच्छी बात की कि आपको कहीं ना कहीं हिंदुस्तान होने का आभास है या नहीं। क्या आप चाइना के मॉडल पर ही चलोगे? चाइना के एजेंडे पे ही कांग्रेस चलेगी? क्या पाकिस्तान के एजेंडे पे कांग्रेस चलेगी? कमलनाथ जी कहते हैं कि ये इंडियन वेरिएंट है। राहुल गांधी जी बार-बार केवल और केवल चाइना के बार-बार पाकिस्तान को क्यों ले आ रहे हैं? चाइना के राजदूत से मिलने वाले राहुल गांधी दे रहा है कि नहीं दे रहा है? जी भैया पीसीआर, मेरी बात मंत्री जी को बता दें। आपने कहा कि मन की बात करके मोदी जी ने देश को बहुत आगे बढ़ाया। 5 क्षेत्र बताएं। सौरभ जी, ये मुझे नहीं लगता बहस का ये कोई अंदाज है। स्पेसिफिक बता, मैं तो ये जब अखिलेश जी बोल रहे हैं तो मैं अखिलेश जी अभी समय में आऊंगा आपके पास, बोल रहे हैं तो इनका स्टेटमेंट पूरा हो जाए, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। विश्वास जी बोलिए, मुझे ब्रेक भी देना है। अरे बतावे तो, ये जो कह रहे हैं, हम तो जो कह रहे हैं वो तथ्य के साथ बता रहे हैं। देखिए सौरभ जी, सीधी बात है, कांग्रेस के नेताओं ने कुछ तो इस देश के लिए किया नहीं। जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर बेड़ा गर्क कर दिया, और खुद के बस का नहीं है तो मोदी जी पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये इस देश में नई परंपरा शुरू हो गई। जहां विपक्ष की सरकार है वहां दोषी मोदी। रूपा गांगुली भी कह रही है कि केंद्र अपना काम कर रहा है, राज्य भी अपना काम करे। विश्वास सारंग भी कह रहे हैं कि उन्होंने राजस्थान का उदाहरण दिया कि वैक्सीन की मांग होती है तो वैक्सीन की वेस्टेज रोक ले पहले, बाकी राज्य जो है। अखिलेश प्रताप सिंह बार बार एक बात कह रहे हैं कि कोरोना काल के अंदर देश का जो हाल हुआ वो उनके हिसाब से दुर्गति हुई है। वो कह रहे हैं कि इन आंकड़ों पर बहस की जाए। मैं मानव जायसवाल जी के पास जाऊंगा क्योंकि बंगाल का खास तौर पर जिक्र किया गया। मानव जी, एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आपके पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन अब से सिर्फ 23 मिनट के बाद होगा। वो क्या कहते हैं आज जब देश के ज्यादातर राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, कई बंदिशें हटी हैं, उसके बाद वैक्सीनेशन जब देश में बड़े पैमाने पर उसकी मांग हो रही है, उसे तेज किया जाए। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं हम देखेंगे। आप इंडिया टीवी पर लाइव उन्हें देख सुन पाएंगे। अभी जो बात इससे ब्रेक से पहले हो रही थी, मानव जी का अगर फोन आ गया तो मुझे बता दें। मानव जी मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, ठीक। अभी रूपा जी ने एक स्पेसिफिक उदाहरण देकर के बंगाल की और दिल्ली की बात करी। उनका कहना था कि रिसोर्स कहां से आ रहा है, कितना आ रहा है, इससे महत्वपूर्ण यह कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। सही बात है सर। मैं रूपा जी को पहले तो नमन करता हूँ, वो लेट ज्वाइन करी हम लोगों को। बहरहाल सर, उनको आइडिया नहीं है कि किस तरीके से हम लोग टायरलेसली काम कर रहे हैं हमारी नेत्री ममता बनर्जी के ममत्व का जो सपना है उसके साथ। इनको पता नहीं है कि हमने वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स जारी करी किसके लिए? जो वेजिटेबल वेंडर्स हैं, जो मछली बाजार में रहते हैं, कि भैया वो अपने दिनचर्या को नष्ट ना करते हुए, अपने गृहस्थ जीवन को संपन्न करते हुए वैक्सीन भी ले। तो उनके पास वैक्सीन पहुंच रहे। सर, केएमसी ने स्टार्ट करी, ये इनको ज्ञान नहीं होगा। सर, हमने 450 से ज्यादा पैरामेडिक्स को यूज किया है हमारे 144 कॉर्पोरेशन वार्ड्स में, उनको ट्रेन करी है, ये इनको ज्ञान नहीं होगा। सर, हमने निरंतर
हमारे जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनको बढ़ाना है। लगभग 1200 वैक्सीनेशन सेंटर्स हमारे प्राइवेट है, 1200 वैक्सीनेशन हमारे गवर्नमेंट ओरिएंटेड है। हम वैक्सीनेशन में सबसे अच्छा कार्य कर रहे हैं, कम से कम वेस्टेज है हमारा, इसका इनको ज्ञान नहीं होगा। इक्का दुक्का जो केसेस आता है सर, हर कोई का 100% तो सिक्योरिटी होता नहीं है, इनको ज्ञान नहीं होगा। लेकिन ये बात नहीं करेंगी कि भाई लाशों का अंबार जो गंगा में चल रहा था उसके लिए बोले इनको टिप्पणी देने। ये भी तो देशभक्त है, हम भी देशभक्त हैं, ये भी देशभक्त है। इनसे पूछिए 5 लाशों को एक साथ जलाया गया, उसके लिए ये क्या टिप्पणी देंगी? ऑक्सीजन के किल्लत से लोग मारे गए, उनके लिए ये क्या टिप्पणी देंगी? इनको प्रॉब्लम क्या है? इनको प्रॉब्लम है कि जिस तरीके से बीजेपी हारी है और अभी भी ये देश की बात नहीं कर रहे हैं, इनको अपनी राजनीति को सेकना है। चलिए ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूं आपकी बात का। अवसर खोजने वाली जो सरकार है, सुनिए सर, आपका में अवसर खोजने वाली जो सरकार है वो है बीजेपी। हम नमन करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी का, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं वो आए और देश को संज्ञान लें कि भैया देश में क्या चल रहा है। ठीक है मानव जायसवाल जी, एक मिनट, आपने रूपा जी का नाम लेकर कई बार कहा, उनको जवाब देने दीजिए। अब जरा जवाब सुन लीजिए, रूपा जी बोलिए। एक तो मुझे उनकी बात सुनाई नहीं दे रही थी, इतना चिल्ला रहे थे वो, तो खड़ 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 आवाज में, ज्यादा बात अच्छे से सुनाई नहीं दिया। इतना समझ में आया कि हम लोग हारे हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे थे। तो ऐसा परेशान नहीं होना चाहिए। नहीं दीदी, हम वो नहीं बोल रहे थे, हम बोल रहे थे आपको आइडिया नहीं। उनको तो खुश दिखना चाहिए कि हम लोग हार गए, वो जीत गए। अभी देखिए, इलेक्शन से पहले तो ममता बनर्जी जी ने हर मंच से कहा था कि हमको किसी के वैक्सीन का दान नहीं चाहिए, हम खुद वैक्सीन और बिना पैसे से सबको देंगे। तो अभी वो बोलने से पहले तो बोल गई थी कि उनके एक्सचेकर में पैसा बिल्कुल है नहीं, उनके एक्सचेकर में पैसा बिल्कुल है नहीं। ये तो उनको बोलने से पहले उनका ध्यान नहीं रहा, अब इलेक्शन से पहले कह दिए थे। अभी तो उनको समझ में आया कि हर चीज में हाथ फैला के हो, चाहे यश हो, चाहे अम्बान हो, चाहे कुछ भी हो, रूपा जी हाथ फैला के थोड़ा वक्त दीजिएगा, मुझे एक जरूरी बात कहनी है। जिन राजनीतिक दल 10 साल सिर्फ एक राज्य को संभाला है, एक राज्य, मैं केंद्र सरकार, इतने सारे राज्य, इतने यूटी, ये सब एक राज्य को जिन्होंने 10 साल संभाला है, उनके एक्सपेक्ट में ये क्या हालत हो सकती है? जवाब तो उन्हीं को देना पड़ेगा। और वैक्सीनेशन लाना और देना ऐसा कोई पैरासिटामोल जैसा दवाई नहीं है, लिया और लेके सबको दे दिया। बात ये है इसको प्रोक्योर करना पड़ता है। आप लोग ये बोल रहे हैं कि 1 साल के अंदर इसका ये वैक्सीन्स को इन्वेंट करना, इसको तैयार करना, बना के देना, एक्सपेरिमेंटेशन करना, लोगों के लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा, कितना सेफ होगा, कितना कामयाब होगा, उसके परीक्षण निरीक्षण चलना। ये साइंटिस्ट लोग इतना खटके 1 साल में इतना बड़ा काम कर दिया, इसमें रूपा जी उस पर तो किसी ने सवाल नहीं उठाया, वैज्ञानिकों की उपलब्धि पर किसी ने कभी कोई सवाल नहीं उठाया। सवाल ये उठाए गए कि जितनी मात्रा में वैक्सीन की जरूरत है, क्या उसको देख करके कोई प्लानिंग की गई थी? हमारे देश में जितनी वैक्सीन चाहिए उसके लिए क्या कोई पहले से प्लानिंग थी? सवाल इस पर हमेशा उठे हैं। लेकिन मैं आपकी बात से एक बड़ा सवाल लेकर के राजीव जी के पास जा रहा हूं। ये बात राजीव जी ने उठाई कि विपत्ति के वक्त विपक्ष का क्या आचरण होना चाहिए, विपत्ति के वक्त पूरे देश को एकजुट होना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल ठीक है राजीव जी, लेकिन आज जो हम देखते हैं केंद्र और बंगाल के बीच में चलता है या केंद्र और दिल्ली के बीच में चलता है, रोजाना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अरविंद केजरीवाल, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है बीजेपी, उधर ममता बनर्जी कुछ बोलती है, इधर दिल्ली में कोई बोलता है बीजेपी की तरफ से। ऐसा है मुंबई के साथ चलता है, महाराष्ट्र के साथ चलता है। इसका जिम्मेदार कौन है? केवल विपक्षी दल? देखिए, केंद्र राज्य संबंधों पर भी मैं बोलूंगा, लेकिन मैं पहले अखिलेश जी ने एक बात कही जी, उस पर मैं पहले आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। अखिलेश जी ने कहा कि इनकी पार्टी तो कभी इधर रहती है, कभी उधर रहती है, और शायद इनको याद भी नहीं होगा 2.5 दशक पहले एनडीए के एक हिस्सा के तौर पर जेडीयू ने वहाँ अपना स्थान बनाया, और इस बीच 3 वर्षों का एक छोटा कालखंड है जब हम एनडीए से अलग रहे हैं। हमारा 22 वर्षों का साथ एनडीए के साथ है, लेकिन कांग्रेस ये बता दे, बिहार में वामपंथियों के साथ, बिहार में लालू जी के साथ कितनी बार जुड़े, कितनी बार टूटे, बिहार में वामपंथी दलों के साथ आपका रिश्ता कब रहा, कब टूटा, पश्चिम बंगाल में किसके साथ आपने कब अलायंस किया, ये रूपा गांगुली जी की पार्टी के साथ कब आप रहे, आप रूपा गांगुली जी की पार्टी नहीं, मानव जायसवाल जी की पार्टी के साथ भी आप रहे वहाँ।
उत्तर प्रदेश में आपके संबंध बने साइकिल पार्टी के साथ, उनको उन्होंने आपके साथ बनाए रखने की जरूरत नहीं समझी, या आप अलग हो गए। आपका जो अवसरवादी इतिहास है, आप कहां नैतिकता का पाठ पढ़ाने चले हैं? अच्छा चलिए, आपको इतिहास इसकी इजाजत नहीं सवाल उठाया तो मुझे लगता है आपने पर्याप्त जवाब वर्तमान में रहिए और वर्तमान में आपदा धर्म का निर्वहन कीजिए। अब ये बात, अभी आपदा धर्म का निर्वहन क्या दोनों तरफ से हो रहा है? सुनने और बोलने की जरूरत। राजीव जी, ये आपदा धर्म का निर्वहन क्या दोनों तरफ से हो रहा है या केवल एक पक्ष दोषी है? मैंने ये सवाल था। देखिए सर, मैं बोलना चाहता हूं, देखिए कई स्थानों पर वर्तमान स्थिति केंद्र राज्य मानव जी एक मिनट, सवाल खड़े, मानव जी एक मिनट, इनकी बात कंप्लीट हो जाए। नहीं, मानव जायसवाल जी थोड़ा धैर्य रखिए, इतना उत्तेजित मत रहिए हर समय में। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, कई राज्यों के बीच अलग अलग मौके पर अलग अलग स्थितियों के अनुरूप आचरण होता है, लेकिन केंद्र राज्य संबंधों में कई बार ऐसे सवाल खड़े होंगे। बड़ा सवाल यह है कि आप सैद्धांतिक सवालों को उठा रहे हैं, नीतिगत प्रश्नों को उठा रहे हैं, या राजनीति, शुद्ध राजनीति कर रहे हैं। आज जब आपके मुख्यमंत्री, जो निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, जो क्षेत्रीय दलों के मुख्यमंत्री हैं, केंद्र के जो यूपीए के मुख्यमंत्री हैं, उन मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री जी के निरंतर वार्ता के बाद अगर ममता जी और अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ दिया जाए तो किसी ने आधिकारिक तौर पर भारत सरकार के फैसले पर कभी सवाल खड़ा नहीं किया है। और इसका अर्थ बिल्कुल साफ है, दलों के नेता दोहरी जुबान अखिलेश जी इनके साथी, ये तो रोज आके टीवी पे बोलते हैं कि मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, और उन दलों के मुख्यमंत्री अलग अलग जुबान बोलते हैं और जनता इस दोहरेपन को भी समझती है। जवाब अखिलेश प्रताप वो कह रहे हैं कि आप पार्टी कुछ बोलती है, आपके मुख्यमंत्री कुछ बोलते हैं। देखिए सौरभ जी, किस बहस करने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है, हम आप सारे लोग सार्वजनिक जीवन में हैं। और यदि सत्ता पे चुना व्यक्ति, जनमानस पीड़ित हो रहा है, उद्वेलित हो रहा है, तंग हो रहा है, मर रहा है, तड़प रहा है, और जागरूक लोग, जागरूक नेता, पार्टियां, मीडिया, समाज अगर सरकार से आवाज नहीं उठाएगा, उसे चेताएगा नहीं, तो वहां मरा हुआ लोकतंत्र कहा जाता है। और ये सबकी जिम्मेदारी है उठाना कि भैया सरकार ये करो। और सरकार क्या करती है, जो उठाता है उस पर मुकदमे लिख देती है, उसमें उसको उठा के बंद कर देती है। मैं भाजपा के नेताओं का तो एक बात के लिए प्रशंसा करूंगा कि इस देश को रसातल में लेके चले गए मोदी जी 7 वर्षों में। 70 वर्षों में देश जहां था जी, सिर्फ हमारे दो की बढ़ोतरी हुई, हर कोई कंगाल हुआ और बर्बाद हुआ। देश के हर क्षेत्र, नाम गिनाना शुरू कर सकता हूं मैं अगर आप समय देते हो, लेकिन ये लोग तारीफ नहीं करते। मुझे ब्रेक लेने की मजबूरी है अखिलेश जी में, लेकिन एक सवाल का जवाब आपसे लेना चाहता हूं। ये सवाल ये है कि हमारे देश में राजनीति क्या केवल दूसरे विपक्षी को, विरोधी को नीचा दिखाने की रह गई है? अब आप बीजेपी से पूछिए, वो कहते हैं कि भाई आज वैक्सीन कह रहे हैं कि केंद्र दे दे, पहले कहते थे कि हमें कुछ करने नहीं देते, हमारे बस में कुछ छोड़ा नहीं है। सुनिए जनाब, सुनिए जी, कोई किसी को दिखाना स्वयं मन में आप सोचेंगे तो होता है। जिम्मेदारी का एहसास कराना किसी को नीचा दिखाना नहीं होता है। आप कह रहे हैं जाओ टीका उत्सव मनाओ, वैक्सीन जितने हिंदुस्तान के लिए रख रहे हैं उससे ज्यादा वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं। जब कहा जा रहा है कि और वैक्सीन की कंपनियों के इंडिया के लिए दरवाजे खोलिए, तो केंद्रीय मंत्री आके कहते हैं कि ये तो राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी। 2 दिन बाद फिर दरवाजे खोल देते हैं, ठीक, फिर वही करते हैं जो सुझाव दिए जाते हैं। कोई सुझाव पे अमल नहीं किया, पहले उपहास किया, आप लोगों ने भी किया, अब बाद में उसी को माना। ये राजनीति नहीं है। देखिए, अच्छा ज्ञान कहीं से मिले ले लेना चाहिए, लेकिन अहंकारी नहीं लेता है। अहंकारियों का यही पहचान है कि वो कहीं से भी अच्छा ज्ञान मिलेगा नहीं। चलिए ठीक है, अब देखते हैं, रहेगा और अपने डूबेगा, सबको नुकसान पहुंचाएगा। वही हाल है बीजेपी और आदरणीय मोदी जी। अच्छा ज्ञान कहीं से भी मिले ले लेना चाहिए, ये आप पे भी लागू होता है ना? कभी कभी कोई एक आध बात तो किसी की अच्छी लग जाती होगी मोदी जी की। हमें निर्णय नहीं करना है, हमें निर्णय नहीं करना है। चलिए ठीक है, मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं धन्यवाद करूंगा रूपा जी का, अखिलेश जी का, मानव जायसवाल जी का और राजीव रंजन जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का जुड़ने के लिए हमारे साथ, क्योंकि हमें वक्त पर लौटना पड़ेगा। प्रधानमंत्री 5 बजे बोलना शुरू करेंगे और बहुत छोटा सा ब्रेक है हमारे लिए, चल लौटेंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।